हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो अभी आने वाला आपका एग्जाम है बीटीएससी का ओटी असिस्टेंट का, उससे रिलेटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच स्ट्रक्चर ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई ऑफ ब्रेन। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन है ऑप्टिक्स नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, वेगस नर्व, सियाटिक नर्व। तो देखिए हम लोग का जो विजुअल इंफॉर्मेशन होता है, जो भी चीज हम लोग देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है आई से ब्रेन तक जो ले जाता है, वो हमारा होता है वाया ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व जो है आपका कौन सा क्रेनियल नर्व है? तो ये सेकेंड क्रेनियल नर्व है आपका। ओके, सेकेंड क्रेनियल नर्व। आपको जो है सारा क्रेनियल नर्व का भी नाम याद रखना है। और जो ऑल्फैक्टरी है ये आपका फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, लेकिन हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? ये है आपका राइट ऑप्शन, करेक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है वो किससे मीडिएट होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग होता है हमारा, होमोस्टेसिस होता है, उसके लिए हमारा प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें प्लेटलेट्स होता है। ओके, प्लेटलेट्स ही सारा इसमें हम ये रिलीज रिलीज करता है। जो भी मीडिएटर्स होता है उसके लिए, जो क्लॉटिंग पाथवे में हमारा हेल्प करता है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूसेस इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है आपका? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स? हार्मोन्स है। ओके, तो ये इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है? हम लोग सभी जानते हैं कि इंसुलिन जो सीक्रेट होता है ये आपका बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज। ओके, तो ये हमारा बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। तो और ये बीटा सेल्स जो है, और इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है। ओके, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंसुलिन क्या है आपका? हार्मोन। ओके, और हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो किससे होता है? तो इंडोक्राइन सिस्टम से। ओके, और अगर इसी ऑप्शन में सपोज, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? सी, इंडोक्राइन सिस्टम। अगर सपोज अगर क्वेश्चन में पूछता है यहाँ पे, अगर कोई हार्मोन्स के जगह पे आपका एंजाइम्स दिया रहता तो उसके लिए क्या हो जाता? और एंजाइम जो हमारा सीक्रेट होता है वो एक्सोक्राइन सिस्टम से। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और हमारा हार्मोन्स जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस, इसमें पूछा रहा है रेडियस इज लोकेटेड इन द। तो रेडियस कहाँ होता है हमारा? यहाँ पे ये लेग है ऑप्शन में, आर्म है, स्कल है, टॉर्सो है। ओके, तो रेडियस जो हमारा होता है ये फोर आर्म में होता है। कहाँ होता है? फोर आर्म में। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसका आर्म नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर आर्म। यहाँ पे बस एक टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। तो हमारा आर्म नहीं होगा, फोर आर्म होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि आर्म में हमारा क्या होता है? ह्यूमरस होता है। क्या होता है? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इन द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। हियरिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? हियरिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर? तो हमारा हियरिंग के लिए जो होता है एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर में जो स्ट्रक्चर होता है कोकिलिया होता है। करेक्ट, जो कोकिलिया होता है हमारा वही रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट, इंटरनल ईयर का पार्ट है। ईयर का जो पार्ट होता है हम लोग का, ईयर का थ्री पार्ट्स होता है। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड पार्ट क्या होता है? मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर में ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है? इंटरनल ईयर में हमारा प्रेजेंट होता है कोक्लिया। ओके, तो इंटरनल ईयर में हमारा कोक्लिया प्रेजेंट होता है, जो मिडिल ईयर से साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है इंटरनल ईयर में। तो कोक्लिया यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम।
तो सेरिबेलम क्या है? ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ओके, और सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? सेरिबेलम का जो फंक्शन होता है हमारा, क्या होता है कि ये बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द बैलेंस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंसिंग ऑफ पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डायफ्राम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो डायफ्राम क्या होता है? स्केलेटल मसल फॉर लिम्ब मूवमेंट, मसल एडिंग इन ब्रीदिंग, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन इन रिब केज। तो डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम जो होता है हमारा, डायफ्राम क्या होता है? ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपका थोरेसिक कैविटी को किससे सेपरेट करता है? एब्डोमिनल कैविटी से। और डायफ्राम का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारा एड इन रेस्पिरेशन, ये हमारा ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ओके, और नॉर्मल ब्रीदिंग में हेल्प करता है आपका डायफ्राम। जो हम लोग अगर इंस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, और एक्सपायरेशन करते हैं तो नॉर्मली डोम शेप हो जाता है डायफ्राम। नॉर्मल जो शेप होता है डायफ्राम का वो डोम शेप होता है। वो डोम शेप कब होता है? जब हम लोग एक्सपायर्ड करते हैं एयर को, और जब हम लोग इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल। ओके, तो देखिए स्केलेटल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल होता है और एपेंडिकुलर होता है। एपेंडिकुलर स्केलेटल, तो एपेंडिकुलर एक्सियल का मतलब क्या होगा? जो हम लोग का मिड लाइन में लाई करता है, लाइक स्कल हो गया, सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया, थोरेसिक रिब केज हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सब क्या है आपका? पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और जो एपेंडिकुलर होता है लाइक लिम्स हो गया हम लोग का, तो वो एपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ह्यूमरस तो क्या हो गया? ये तो अपर लिम्ब का पार्ट है, तो ये एपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटल हो गया। और फीमर भी क्या हो गया? एपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिब केज। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वेस्ट एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज। ओके, तो देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन तो ये मेन काम होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। तो प्राइमरी फंक्शन किसका होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो हमारा यहाँ पे, और वेस्ट वेस्ट एक्सक्रीशन तो इसका काम है ही नहीं इंटेस्टाइन का। गैसियस एक्सचेंज तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। करेक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पंप्स विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो कौन सा ऑर्गन होता है हमारा? सेंट्रल जो पंपिंग ऑर्गन होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, वो हमारा क्या होता है? हार्ट होता है। करेक्ट। हार्ट ही क्या करता है हमारा? पंपिंग, सेंट्रल पर पंपिंग ऑर्गन होता है, और वो ऑल ओवर द बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि सेजाइटल प्लेन ऑफ बॉडी, द सेजाइटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू विच। इसमें है ऑप्शन है आपका फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट, अपर एंड लोअर, डायगोनल सेक्शन। तो देखिए हम लोग का क्या होता है कि दो प्लेन मेनली होता है। जो प्लेन होता है इसमें एक होता है आपका सेजाइटल, सेजाइटल एंड दूसरा क्या होता है? कोरोनल सेक्शन होता है। ओके, तो सेजाइटल जो डिवाइड करता है आपका, ये लेफ्ट लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ में। ओके, और जो कोरोनल प्लेन होता है वो आपका डिवाइड करता है किसमें? तो एंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ। ओके, इंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सेजाइटल प्लेन। तो सेजाइटल प्लेन क्या हो जाएगा? सॉरी, अपर नहीं होगा, ये लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर क्लेविकल। क्लेविकल का कॉमन नेम क्या होता है फ्रेंड? तो ये तो बस याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। इसका क्या हो जाएगा? सिंपली कॉलर बोन बोलते हैं। ओके,
कॉलर बोन बोलते हैं, या अदर नेम और इसका क्या होता है, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन भी बोलते हैं किसको, क्लेविकल को। शोल्डर ब्लेड हम लोग किसको बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं आपका स्केपुला को। स्केपुला क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। और ब्रेस्ट बोन क्या हो गया आपका, स्टर्नम। ओके, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मसल टिश्यू। तो देखिए मसल टिश्यू जो है, इसमें हम लोग का मसल कितना टाइप का होता है मेनली, मसल जो है, मसल का जो 3 टाइप होता है हम लोग का, क्या क्या होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल होता है, करेक्ट। तो हमारा इसमें स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट अ टाइप, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इपिथेलियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द आइलियक क्रेस्ट इज पार्ट ऑफ द, किसका, स्कल का पार्ट है, पेल्विस का है, आर्म का है या लेग का है। तो देखिए आइलियक क्रेस्ट जो होता है ये हिप बोन का पार्ट है। इसका पार्ट है हिप बोन का, इट इज ए पार्ट ऑफ हिप बोन। और हिप बोन में देखिए हिप बोन किससे मिलके बना होता है, 3 बोन के फ्यूजन से बना होता है, फ्यूजन ऑफ 3 बोन, व्हाट, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो हमारा हिप बोन जो होता है वो 3 बोन के फ्यूजन से मिलके बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो इलियक क्रेस्ट जो होता है वो आपका किस में होता है, आइलियम में होता है। आइलियम में ही क्या होता है आपका, आइलियक क्रेस्ट होता है। तो हमारा, और हिप बोन किसका पार्ट है, पेल्विस का पार्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे पेल्विस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखिए ब्लड में क्या होता है मेनली, ब्लड का क्या क्या पार्ट होता है हमारा, प्लाज्मा होता है और सेल्यूलर एलिमेंट होता है, सेल्यूलर एलिमेंट होता है। ओके, तो हमारा जो होता है सेल्यूलर एलिमेंट में क्या होता है, 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ओके, तो हमारा डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व कौन होता है, हमारा जो इम्यूनिटी होता है वो किसके वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी के वजह से। इसी में लिम्फोसाइट होता है आपका, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ओके, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स फंक्शंस टू, साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम होता है। तो देखिए साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हम लोग का साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है। लाइक हम लोग का साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं नी जॉइंट है, नी जॉइंट है। ओके, तो नी जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है तो वो क्या करता है, नॉरिश करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को, जो भी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज होता है, और उसमें उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ओके, तो हमारा स्मूथ, ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए ये चीज हम लोग पहले भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए। तो हमारा थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है इसमें, तो हमारा डायफ्राम सेपरेट करता है। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है। तो इसमें देखिए आपका आंसर है सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, सेरिब्रम है, थैलामस है। तो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है हम लोग का सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम, जो इसमें आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है। तो यही हम लोग का लार्जेस्ट पार्ट है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।